दोस्तों नमस्कार। हम इस समय मऊ ज़िले में हैं और यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना है जो कि भोजपुरी दुनिया की बहुत ही मशहूर सिंगर थीं, जिनका नाम आप सभी लोग जानते होंगे, ममता चौहान। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी आकांक्षा दुबे की जो है रहस्यमय ढंग से मौत हुई थी और अभी कम से कम 10-15 दिन हुआ। इसके बाद ही इस भोजपुरी जगत में एक बहुत बड़ा और झटका हुआ, कहने के लिए कह दीजिए कि इस भोजपुरी समाज में एक और बहुत बड़ी जो है कमी हो गई है, एक जिस घाटे को पूरा नहीं किया जा सकता है। और ये कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी सिंगर थी, इनके जो है लाखों में लोग चाहने वाले थे और उनकी जो है आकस्मिक किस तरीके से मौत हो गई है। यहाँ पर देखिए उनके परिवार हैं और उनकी देखिए माता जी हैं और जब से बेटी का जो है वो मृत्यु हुई है, देहावसान हुआ है, तब से इनकी तबीयत बराबर ख़राब चल रही है। और चलिए हम यहाँ पर कुछ जानना चाहेंगे। उनकी बहन है शायद, आप उनकी ममता की क्या हैं? बहन। आप उनसे छोटी हैं बड़ी है? बड़ी। अच्छा अच्छा। तो ये माता जी की तबीयत ख़राब चल रही थी? हाँ, तबीयत खराब चल रही है, दवा भी चल रही है इसको। अच्छा अच्छा। हम्म। तो कैसे क्या हुआ था जैसे? उसकी तबीयत खराब थी सर। हम्म 6 महीने से वो बीमार थी, टाइफाइड बुखार था और हम्म। बवासीर था। बवासीर भी था? हाँ, बहुत ज़्यादा बवासीर था। मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड लैट्रिन के रास्ते से आ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। इस बीमारी से उसके शरीर में कुछ रहा नहीं और ज़्यादा तबीयत खराब था। दवा करने पर भी नहीं सूट कर रहा है दवा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो 2-2 बेर लोग ले जाकर भर्ती किए हम्म। और भर्ती करने के बाद हॉस्पिटल में दवा चलता रहा, तब तक अच्छा रहता है। फिर आने के बाद उसकी तबीयत खराब ही चलती रहती थी। हम्म। हाँ, और इसी कारण उसकी मौत हो गई। अच्छा अच्छा। हाँ सर। तो तबीयत उनकी जैसे 6 महीने से खराब थी? हाँ, बुखार-उखार अच्छा अच्छा। आता रहता था। हम्म। हाँ, बीमार-उमार रहती थी, हमेशा दवाई खाती रहती थी 6 महीना से लगातार। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो वो ज़्यादातर रहती कहाँ पर थी? हाँ? वो जहाँ यहीं घर पे रहती थी या कहीं और रहती? घर पे रहती थी और मतलब जब से तबीयत खराब हुआ है, यहाँ पर दवाई चल रहा था, हम्म। तो गोरखपुर में भी रहती थी, वहीं पे अच्छा अच्छा। दवाई-ववाई चल रहा गाना था। वाना जो है गोरखपुर से ही गाती थी? हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ से भी आती थी तो गाती थी और वहाँ से भी, दोनों जगह से वो गाना हम्म। थोड़ा-मोड़ा गाती थी। अभी कितनी उम्र रही होगी ममता की? उसकी उम्र 17-18 है। अच्छा 17-18। सर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये कितने दिन से गाना वाना गा रही थी? 2 साल से। अच्छा 2 साल से। हाँ, 2 साल से मेहनत मतलब संगीत-वांगीत सीख रही थी। हम्म। हाँ, मेहनत कर रही थी। आपके भाई वाई भी हैं? भाई एक है। अच्छा। हाँ, अच्छा बाहर हूँ। अच्छा। यहाँ पे नहीं हो? नहीं। सऊदी वऊदी रहते हैं क्या वो? हाँ, अच्छा अच्छा। वही एक भाई है और पिताजी का भी एक्सपायर हो गया है अच्छा पिताजी भी नहीं? और भाभी भी नहीं है, वो भी एक्सपायर हो गई है। बहुत गरीब परिवार है सर, कोई नहीं है, बस हमारी माता जी है, वो रहती थी। जितना दवाई करना करती थी सब हमारी माता जी उसको लेकर दवा कर रही थी और इसको हमेशा घबराहट, चक्कर और बीपी का ये भी मरीज है सर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो दोनों इसी हाल में गुजर रही थी। हम्म। हाँ। तो अब जैसे उम्मीद थी कि अब मतलब कि आपकी बहन गाना गा रही तो हो सकता है कि घर की स्थिति कुछ सुधर जाए, कुछ सुधर ऐसी जाए। आशा हाँ थी? सर, ऐसी थी कि मतलब अब 2-3 महीना के बाद चाहे साल भर के बाद कुछ घर पे मतलब वो थू करने लगेगी, कुछ गरीबी दूर हो जाएगा। हाँ हाँ। तो फिर उसकी अब दुनिया को छोड़कर चली गई तबीयत खराब के कारण से। और मम्मी का ये हाल है, भैया का 3 बच्चे हैं छोटे-छोटे, उन्हीं लोग को लेकर रहती है। अच्छा अच्छा। हुँ। तो जैसे कि जब आपकी बहन थी तो आपसे कुछ चर्चा वर्चा कर रही थी कोई, जैसे कि हाँ हम इस तरीके से अगर रहेंगे तो माँ की या घर की हालत को सुधारेंगे, कुछ ऐसी? हाँ, हाँ, बोल रही थी सर कि जब हम पैसा कमाएँगे तो माँ को दवा कराएँगे और माँ को सँभालेंगे। बहुत गरीब परिवार से हम लोग गुजर रहे हैं, तो हम ये करने लगेंगे तो कुछ गरीबी में मदद होगा हम लोगों की, यही बोलती थी सर। अच्छा अच्छा। तो जैसे बताइए अभी तक क्या कोई सिंगर उंगर आया जो है जो उनके साथ गाने वाने वाला था, ऐसा कोई? तो यहाँ पर देखिए मतलब यहाँ पर कोई भी सिंगर नहीं आया आसपास का जो है? है आस-पास का जो छोटा-मोटा रहते थे हाँ। साथ में वो भी आए हैं। बड़े सिंगर में कोई नहीं आया? नहीं, बड़े सिंगर कोई नहीं आया है। अच्छा।
तो यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़े दुख की बात है कि एक गरीब परिवार है, एक गरीब परिवार से बच्ची थी ममता चौहान। तो यहाँ पर अभी जब किसी बड़े के घर घटना होती तो तमाम लोग लाइनें लगा देते हैं, तमाम लोग सहयोग के लिए आते हैं, और यहाँ पर इस परिवार के सहयोग के लिए अभी तक कोई नहीं है, कोई सहयोग के लिए नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा। हाँ। तो जैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसको मारा गया है और अथुआ है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं। सर हम यही कहना चाहते हैं कि गरीब लोग का सब अफवाहें उड़ाते हैं ना, जी, जी। तो यही बात है सर। वो बीमार थी, मर गई, और मतलब 2 दिन से ज़्यादा तबीयत खराब था तो मम्मी लेकर गई, दवा लेकर आई, और फिर जिस दिन उसका देहांत हो गया उस दिन ज़्यादा तबीयत मतलब सोई थी और घबराने लगी अचानक। तो मम्मी गई कि हम गाड़ी लेकर आएँ और उसको लेकर हॉस्पिटल में जाएँ। जब तक मम्मी आई वो चौकी पर सोई थी और उसी पर से गिरकर उस का मौत हो गया सर। मम्मी जब तक आई तब तो देखी तो वो गिरकर ख़त्म हो गई है। हाँ। तो वहाँ पर किसी लड़के उड़के के साथ रहती थी, कोई खास था ऐसा जो है गोरखपुर में? हाँ, वो महादेव है। महादेव। हाँ, उसी के साथ उसके रहती साथ थी। 60 वीडियो बनाते थे। हाँ, उसी के साथ 60 वीडियो बनाती थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हुँ। क्या जैसे कुछ लोग उनका भी शक कर रहे हैं कि ऐसा कोई बात है या नहीं कोई सर, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। वो बल्कि वो उसके साथ रहती थी, वीडियो बनाती थी, तो दवा ववा भी कराते थे। अच्छा, अच्छा। हाँ, दवा वो भी कराते हैं। हुँ। हाँ, जैसे उस क्या कोई ऐसी बात को पेश किया कि हो सकता है महादेव ने कुछ किया हो उसके साथ और इसने खुदकुशी की हो, ऐसी कोई बात तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब अफ़वाह है सर। ये जी। सरासर लोग झूठ बोल रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे हैं। जानते हैं ना गरीब परिवार का सब जी। मज़ाक उड़ाते हैं। जी, जी। तो यही बात है सर। जी, जी। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी तबीयत खराब थी और वो तो वो महादेव भी यहाँ पर आए थे? हाँ, आए थे। अच्छा, अच्छा। हाँ, आज ये चौथा दिन है? आज 5 दिन हुआ। अच्छा, अच्छा। हाँ, 5वाँ दिन है। 5वां दिन है। हुँ। तो जैसे बेटी को कब से शौक था, जो बचपन से ही गाना-वाना गा रही थी, कैसे क्या था? हाँ, पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई में ही उसका शौक था कि मैं सिंगर बनूँ, मेहनत करूँ। अच्छा। हाँ, हुँ। तो वो कर रही थी। हुँ। हुँ। तो माताजी कुछ बोल रहे हैं कि नहीं? हुँ? नहीं, उसको डॉक्टर मना किया है। उसे जैसे बोलने से अच्छा, अच्छा। यानी हार्ट का भी आ रहा है। हाँ, बेहोश हो जा रही है। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो यहाँ पर देखिए उनकी माताजी हैं, इनकी लगातार तबीयत ख़राब है और ऐसे में कुछ लोग आते हैं तो बेवजह की भी तंग करते हैं कुछ मीडिया वाले, ऐसी भी बात हाँ, है। कर रहे हैं सर। हुँ। तो इसीलिए डॉक्टर बोला है कि अब बोलेंगी तो आपका ऐसे हाल होगा, तो हम लोग अच्छा, अच्छा। और हमेशा इसका ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, अच्छा। हुँ। तो मैं जो भी मीडिया बंधु यहाँ पर आते हैं, तो उन लोगों से हमारी विनम्र निवेदन और प्रार्थना है कि इस परिवार का जो सच है, वही सामने लाएँ और बेवजह की बातों में इस परिवार को ना उलझाएँ। पुलिस-वुलिस भी आई थी आपके घर? उधर आई थी और वहाँ से चली गई, फिर 2 लोग आने वाले हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ। पुलिस वाले जो? हाँ, वो एसपी कहाँ जाते हैं, हाँ, हाँ। वही आने वाले हैं, अभी आएँगे लोग, अच्छा, आ अच्छा। रहे हैं। अच्छा, अच्छा। ये 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 क्या सुमन या भाभी का फ़ोटो क्या आपके? हाँ, भाभी का है। अच्छा, अच्छा। हुँ। तो यहाँ पर देखिए एक समस्या बहुत बड़ी ये है कि परिवार को जो है ये जो तबीयत ख़राब है, तो ऐसे मीडिया वालों से विनम्र निवेदन है कि इनकी माताजी को तंग ना किया जाए और जब ये परिवार पूर्ण रूप से सहमत है, तो बेवजह की आप लोग बातें फैलाते हैं कि उनको मारा गया है, इस तरीके की, उस तरीके की है और जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। आकांक्षा दुबे जैसा यहाँ पर कोई बात नहीं है। आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से इस घर परिवार को आकर देख सकते हैं, काफ़ी गरीब परिवार है और मैं तो ये कहूँगा कि जो भी यहाँ के सिंगर लोग हैं, भोजपुरी दुनिया में बहुत बड़े-बड़े महान लोग हैं, यह बेटी इस तरीके से अपने घर का विकास करना चाहती है, ऐसा सपना था, तो ऐसे लोग कम से कम आएँ क्योंकि भोजपुरी इनका एक समाज है, इनका एक परिवार है। जोगी जी का मतलब कि बहुत प्रयास है कि कम से कम भोजपुरी इंडस्ट्री जो है उत्तर प्रदेश में खोली जाए और ताकि इन कलाकारों को मुंबई, महाराष्ट्र ना जाना पड़े। तो ऐसा उनका सपना है, तो मैं तो जोगी जी से भी निवेदन करूँगा, शासन प्रशासन से भी कि यहाँ पर आएँ और इस परिवार को जो है सहयोग जो है अर्थ का सहयोग बहुत ज़रूरत है क्योंकि देखिए माताजी बिना दवा के नहीं चलेंगी। तो जो भी इस लाइन के सिंगर हैं वो लोग भी यहाँ पर आएँ और इस परिवार को आर्थिक मदद दें और जितना हो सके इनको परेशान ना किया जाए और इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।